हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गौतम इंजीनियरिंग ड्राइंग पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कैनाल सेक्शन इन फुल्ली फिलिंग। तो कैनाल का हम ड्राइंग बनाएंगे जो कि फुल्ली फिलिंग में रहता है। तीन टाइप के हमारे ड्राइंग रहते हैं। एक तो फुल्ली फिलिंग का होता है, एक फुल्ली कटिंग का होता है, एक पार्शली कटिंग एंड पार्शली फिलिंग वाला होता है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फुल्ली फिलिंग का कैनाल, जिसके लिए हमारे पास में डायमेंशन दे रखी है। बेड विड्थ यानी नीचे की जो चौड़ाई रहने वाली है वो 3 मीटर है। डेप्थ यानी कि जो हमारी नहर की डेप्थ रहेगी वो 1.2 मीटर है। इंस्पेक्शन रोड 3.5 मीटर। एम्बैंकमेंट की डेप्थ जो है वो 0.8 मीटर। एम्बैंकमेंट विड्थ जो है वो 1.2 मीटर है। और ड्राइंग को बनाने के लिए हम स्केल यूज करेंगे 1:100 का। तो देखिए कैसे बनाना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो एक साइड से जो हमारी शीट है उस पर लेफ्ट साइड से हमें स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सेंटीमीटर की एक वर्टिकल लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक 2 सेंटीमीटर की वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करी। अब इसका मिड पॉइंट लेंगे। 2 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट 1 पे आ जाएगा। तो 1 पे मिड पॉइंट लेंगे और वहां से 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेंगे। ठीक है, इस तरह से यहाँ से 2 सेंटीमीटर वर्टिकल गए और 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन गई। तो ये हमारी कैनाल की बाउंड्री है, यानी लेफ्ट साइड से हमने सबसे पहले बाउंड्री को बनाया है। बाउंड्री बनाने के बाद अब हम बनाते हैं आगे वाला पार्ट। तो जस्ट बाउंड्री खत्म होने के बाद यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले बनाते हैं हम ड्रेन यानी नाली को। तो नाली जो बनाते हैं हम, वो नाली का जो साइज रहता है उसकी जो चौड़ाई रहेगी, यानी इधर विड्थ जो रहेगी वो तो रहती है हमारी 0.6 मीटर, और जो डेप्थ रहती है वो रहती है 0.5 मीटर लगभग। अब इसमें हमारे 3 टाइप के स्लोप लगते हैं कैनाल में। तो हम पहले तीनों टाइप के स्लोप्स को बना लेते हैं। स्लोप देख लेते हैं। सबसे पहला होता है हमारा 1:1 का। तो 1:1 का स्लोप ले लेते हैं। 1:1 का स्लोप बनाने के लिए हम यहाँ से 1 1 इस तरह से 1/1 सेंटीमीटर का एक बॉक्स बना लेंगे। 1/1 सेंटीमीटर का बॉक्स बना लेंगे। 1:1 के बाद हमारा आता है एक 1.5:1। उसको बनाएंगे हम 1.5 हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। इस तरह से ये हमारा दूसरा बॉक्स हो जाएगा। करेक्ट, दो तरह के स्लोप हो गए। थर्ड स्लोप होता है हमारा 0.5:1, यानी 0.5 यानी 5 mm तो हमको हॉरिजॉन्टल जाना है, 1 वर्टिकल जाना है। ये हमारा थर्ड स्लोप हो जा रहा है। ठीक है, तीनों स्लोप्स को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब सबसे पहला जो हमारा स्लोप आता है, जो हमारा कैनाल के बराबर में जो ड्रेन बना रहे हैं, तो ड्रेन में हम 1:1 वाला स्लोप लगाते हैं। अब इस स्लोप को लगाएंगे तो कैनाल की हमने जब भी बताई थी, अभी बताई थी कि ड्रेन की जो हाइट रहती है वो 0.5 मीटर रहती है। तो 0.5 मीटर है यानी 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 यानी 5 mm। 0.5 सेंटीमीटर है यानी 5 mm। तो 5 mm जो हमने ये लाइन ली थी, इससे 5 mm नीचे हम एक हेल्पिंग लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। और जो मेन लाइन थी उससे भी ऊपर एक थोड़ी सी हल्की सी हेल्पिंग लाइन आगे के लिए बढ़ा देंगे। करेक्ट है। अब स्लोप लेना था हमें 1:1 वाला। तो 1:1 का स्लोप लेना है। 1/1 का जो हमने बॉक्स लिया था उसके कॉर्नर से कॉर्नर को मिलाया और इस पॉइंट पे लाएंगे जहां से हमने लाइन को छोड़ा था। अब वहां से नीचे की तरफ जो नीचे हेल्पिंग लाइन ली थी हमने, उस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इस तरह से। नाली की जो चौड़ाई बनाते हैं हम, वो 0.6 मीटर रहती है। 0.6 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर, और उसको 100 से डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा लगभग 0.6 सेंटीमीटर आएगा। तो मतलब 6 mm। तो यहाँ से स्केल को सीधा करना है और 6 mm इसकी विड्थ बना देनी है नीचे से। करेक्ट। इसके बाद स्लोप हमें फिर से 1:1 का लेना है। अब हम ये वाले कॉर्नर्स को लेंगे और जहां से हमने ये छोड़ा है वहां से 1:1 वाला स्लोप लगा देंगे। और ये स्लोप लगाना है हमने जो हेल्पिंग लाइन आगे ली थी उसके बराबर था। करेक्ट है। अब नाली के जस्ट बराबर में हम 50 सेंटीमीटर का गैप खाली छोड़ देते हैं। ठीक है,
50 सेंटीमीटर है, 100 से डिवाइड करोगे तो यानी 0.5 यानी 5 mm। तो यहाँ से 5 mm गैप कर देते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद में हमारा आता है पहले इंस्पेक्शन रोड। तो उसको हम पहले समझ लेते हैं, इंस्पेक्शन रोड की हाइट कितनी होगी हमारा लेवल से। अब ये लेवल हम ग्राउंड लेवल पे चल रहे हैं पहले, इससे ऊपर हमारा जो बनेगा रोड फुल्ली एम्बैंकमेंट यानी फुल्ली फिलिंग में बना रहे हैं, तो सारे पार्ट हमारे ऊपर रहने वाले हैं ज़मीन से, ग्राउंड लेवल से। तो देखिए किस तरह से बनाना है। मान लीजिए ये हमारा कैनाल सेक्शन है, ठीक है। तो कैनाल सेक्शन का ये बेड होगा और ये वाला हमारा फुल्ली सप्लाईएबल हो जाएगा यानी FSL। अब जहां पर हमारा FSL होता है उससे 60 सेंटीमीटर की हाइट पे बनाते हैं हम रोड को, यानी FSL से 60 सेंटीमीटर ऊंचा रखते हैं रोड को ताकि FSL से पानी हमारा रोड पर ना आ पाए। तो ये हमेशा 60 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा। अब फुल्ली फिलिंग में बना रहे हैं तो देखिए हमारी ज़मीन जो होती है हर जगह पर इवन तो होती नहीं है, समान नहीं होती है। कहीं पे थोड़ा गड्ढा है तो कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है। तो उस ज़मीन को लेबल करने के लिए फुल्लिंग फिलिंग वाले केस में ग्राउंड लेवल से 50 से 60 सेंटीमीटर की एक लेयर डालते हैं और उसके ऊपर हमारा कैनाल का बेड आता है, यानी ग्राउंड लेवल से और बेड के बीच में हम 60 सेंटीमीटर की एक लेयर डालते हैं मिट्टी की, और उसको एकसार करने के बाद वहां से बेड बनता है। तो अब देखिए रोड की टोटल हाइट हम यहाँ से निकालना चाहें तो 60 सेंटीमीटर तो नीचे लेयर डाली है हमने, तो 60 ये हो गया प्लस। अब टोटल हमारी नहर की जो डेप्थ होगी वो, तो डेप्थ हमने लिया है यहाँ पर 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर ये हो गया। दूसरा फिर FSL से ऊपर हमने 60 सेंटीमीटर बनाया है, ऊपर से 60 सेंटीमीटर ऊपर हमारा रोड है तो प्लस 60 इसको ऐड कर दो। तो ये देखिए टोटल हम करेंगे तो 240 हो जा रहा है, ठीक है, 240 सेंटीमीटर। इसको 100 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, यानी कि ग्राउंड लेवल से 2.4 सेंटीमीटर ऊपर हमारा रोड है। तो यहाँ से 2.4 सेंटीमीटर पे हम हेल्पिंग लाइन कर देंगे, करेक्ट। हेल्पिंग लाइन लेने के बाद अब जो रोड बन रहा है ग्राउंड लेवल के ऊपर, इसमें हमारा स्लोप लगता है 1.5:1 का। तो यहाँ से ले लेंगे 1.5:1 का, कॉर्नर से कॉर्नर लिया, यहाँ से लगाएंगे और जहाँ हमने ये हेल्पिंग लाइन ली थी वहाँ तक लाइन लगा देंगे, करेक्ट। अब बनाना है हमें इंस्पेक्शन रोड की चौड़ाई, तो वो हमें क्वेश्चन में दे रखे 3.5 मीटर। 3.5 मीटर है तो 350 सेंटीमीटर हो जाएगा, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहां से बना देते हैं 3.5 सेंटीमीटर। एक चीज आपको नोट करनी है कि यहाँ पर जो भी हमारी वैल्यूज मीटर में है, अगर हमारे पास 100 का रेशियो है तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं डायरेक्टली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाती हैं। जैसे कि हमारे पास में ये 3.5 मीटर था, इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 350 सेंटीमीटर आया, और उसको फिर 100 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 सेंटीमीटर ही आ जाएगा। तो इनको डायरेक्ट हम सेंटीमीटर में यहाँ पर ले सकते हैं। अब देखिए रोड का हमने चौड़ाई बना दी, रोड के जस्ट पास में एक ऊपर की तरफ बनाते हैं हम पार्ट, उसको बोलते हैं डॉवल, यानी मिट्टी का एक टीले जैसा बनाया जाता है कैनाल के और इसके बीच में, रोड के बीच में। डॉवल का काम ये रहता है कि रोड से डायरेक्टली कोई भी चीज़ हमारी नहर की तरफ ना जाए, उससे रुक जाए। तो डॉवल का साइज जो होता है उसकी हाइट 0.5 मीटर और चौड़ाई 0.6 मीटर रहती है। तो हाइट 0.5 मीटर यानी 50 सेंटीमीटर होगी, 50 को डिवाइड करोगे 100 से तो 0.5 यानी 5 mm। तो इससे 5 mm ऊपर हेल्पिंग लाइन कर लेंगे। हेल्पिंग लाइन लेने के बाद इसमें जो स्लोप आता है हमारा वो 1.5 वाला आता है, तो 1.5 वाला स्लोप यहाँ से लगा देंगे, ठीक है। चौड़ाई हमारी 0.6 मीटर यानी 60 सेंटीमीटर है, डिवाइड करोगे 100 से तो 0.6 यानी 6 mm। 6 mm हो गया, ऊपर से चौड़ाई इसकी। अब नीचे की तरफ लाना है, तो रोड देखो बनाया था हमने FSL से 60 सेंटीमीटर ऊपर। अब ये वाला स्लोप हमारा FSL तक आता है, तो रोड से नीचे कितना होगा FSL 60 सेंटीमीटर, ये देखा था, ये रोड था और इससे कितना नीचे है FSL 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर नीचे है यानी कि 6 mm। तो यहाँ से 6 mm नीचे हम हेल्पिंग लाइन लगा लेंगे। ये हमारा फुल्ली सप्लाई लेवल वाला हो गया स्लोप, 1.5:1 वाला स्लोप।
तो यहाँ से हमने स्लोप ले लिया, इस तरह से लगाएंगे और इसको लेकर आएंगे वन हमारा FSL वाली लाइन तक। करेक्ट है। अब यहाँ से बनता है हमारा बर्म। ठीक है, तो बर्म कैसे बनाना है देखिए। बर्म जो होता है हमारा फुल्ली फिलिंग कैनाल में जितनी हमारी डेप्थ होती है उसका लगभग 3 गुना बनाया जाता है, यानी जो हमारी डेप्थ है गहराई इसका 3 गुना। तो ये हमारा 1.2 है, इसका 3 गुना कर देंगे, ये 3.6 मीटर आ जाएगा। 3.6 मीटर यानी 3.6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर बना लेते हैं यहाँ से 3.6, ये हो गया 3.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ से कैनाल की डेप्थ दिखानी है। कैनाल की डेप्थ हमारी 1.2 मीटर यानी 120 सेंटीमीटर। 100 से डिवाइड करो तो ये 1.2 मीटर यानी 12 mm यहाँ से नीचे कर लेंगे और यहाँ से लगा देंगे हेल्पिंग लाइन। अब यहाँ हमारा कैनाल आना है, तो ध्यान देना है कैनाल पे जब सबसे पहला स्लोप लगाएंगे हम वो 0.5:1 वाला लगाएंगे, जो लास्ट स्लोप था। ये 0.5:1 वाला हमने स्लोप लिया है, इस पॉइंट से लगाएंगे और ये वाली लाइन को हम डॉटेड लाते हैं पहले। करेक्ट है, डॉटेड लाइन आएगी। अब यहाँ से नहर की चौड़ाई दिखानी है, तो नहर की चौड़ाई हमको 3 मीटर दी है, तो स्केल से डिवाइड करने के बाद ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से 3 सेंटीमीटर की लाइन। करेक्ट। अब यहाँ से फिर से हमें बनाना है अपना, इस लाइन को आगे बढ़ा लेंगे। फिर 0.5 वाला स्लोप आएगा, तो 0.5 वाला स्लोप हम इधर से ले लेते हैं। इधर साइड भी हमारा ये डॉटेड आएगा। अब जितना बर्म हमने यहाँ पर बनाया था सेम बर्म हमारा इधर रहेगा। तो ये 3.6 सेंटीमीटर था, तो इधर भी हम 3.6 सेंटीमीटर का बर्म बना देंगे। तो यहाँ से 3.6 सेंटीमीटर बर्म हो जा रहा है। अब एम्बैंकमेंट की डेप्थ हमको दे रखी है 0.8 मीटर। 0.8 मीटर। अब देखिए ये नहर की गहराई से कम है, तो ये मतलब हमारा FSL के ऊपर बनना है। और अगर ये वैल्यू हमको इस गहराई से ज़्यादा दी होती, यानी ये एम्बैंकमेंट की डेप्थ हमारी कैनाल की डेप्थ से ज़्यादा होती, तब हम उसको बेड लेवल से लेते। अब कम है तो हम फुल्ली सप्लाई लेवल से ऊपर लेंगे। 0.8 मीटर है तो इसको 80 सेंटीमीटर यानी 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0.8 सेंटीमीटर यानी 8 mm। तो यहाँ से ऊपर 8 mm जाएंगे, इस तरह से हेल्पिंग लाइन लेंगे। स्लोप हमारा इस पर 1.5 वाला आएगा, यानी 1.5:1 वाला ले लिया और यहाँ से लगा दिया। एम्बैंकमेंट की ऊपरी चौड़ाई यानी एम्बैंकमेंट की विड्थ 1.2 मीटर दे रखी है, तो 1.2 मीटर यानी 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से बना देते हैं 1.2 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब ये स्लोप लेकर आना है, तो यहाँ से जो स्लोप आएगा, अब वो स्लोप आता है हमारा ग्राउंड लेवल तक। तो ग्राउंड लेवल वाली जो नीचे हेल्पिंग लाइन थी उसको हम आगे तक बढ़ा लेते हैं इस तरह से। फिर से 1.5:1 का स्लोप, यहाँ से स्लोप लेंगे, इस पॉइंट से मिलाएंगे और इसको ग्राउंड लेवल वाली लाइन तक, ध्यान रखना है GL वाली लाइन तक, यहाँ तक हम सीधा स्ट्रेट लेकर आएंगे। अब यहाँ पर हम अपना कैनाल की बाउंड्री को क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के लिए फिर से वही 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन और यहाँ से 1 ऊपर और 1 नीचे 2 सेंटीमीटर की हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन। करेक्ट है। अब जो ग्राउंड लेवल की लाइन थी हमारी उसको हम डार्क कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ग्राउंड लेवल की लाइन जा रही थी, इस तरह से इसको हमने यहाँ से डार्क कर दिया। यहाँ से कैनाल का पूरा पार्ट हमारा ऊपर आया हुआ है। अब करना है 1:1 का स्लोप लेंगे। ठीक है, 1:1 का स्लोप और कैनाल के नीचे वाले पॉइंट से रखेंगे, लास्ट नीचे वाले पॉइंट से रखना है और यहाँ से 1:1 का स्लोप इस तरह से लगा देना है। सेम हम 1:1 का स्लोप इधर से लेंगे, इसको इस पॉइंट से मिलाएंगे और ये स्लोप हमारा इधर आ जाएगा। करेक्ट। ऊपर फुल्ली सप्लाई लेवल था, तो फुल्ली सप्लाई लेवल लाइन को हम अपना डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। ठीक है, इस तरह से। करेक्ट है। अब इसके साथ साथ एक काम और रह जाता है हमारा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमारा 3:1 में रहती है।
तो 3 करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड 1 वर्टिकल। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे स्लोप, इसको मिलाएंगे हम ये पॉइंट से, जो हमारा पॉइंट था डॉटेड वाली लाइन जो आ रही थी इस पॉइंट से 0.5 वाले स्लोप से, और यहाँ से होते हुए एक डॉटेड लाइन दिखा देंगे। ये हो जाएगी हमारी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। सेम दूसरे साइड में इसको भी 0.5 वाले स्लोप से, ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ हमने लाइन को दिखा दिया है। एम्बैंकमेंट वाला सिस्टम होता है हमारा। अब देखिए बनने के बाद हमारा कैनाल सेक्शन बनकर कंप्लीट है। इसके साथ इसका नेम और डायमेंशन वो दिखा लेते हैं। इस तरह से हमारी ड्राइंग की डायमेंशन और नेम कंप्लीट हो जाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इधर से बनाना स्टार्ट किया था 2 सेंटीमीटर वर्टिकल लाइन एंड 2 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल लाइन। उसके बाद हमने ड्रेन को बनाया है DRAIN। ठीक है, ड्रेन बनाया है। ड्रेन की गहराई 0.5 मीटर रहेगी, चौड़ाई 0.6 मीटर। RF से डिवाइड करेंगे 5 mm और ये 6 mm। स्लोप जो रहेगा यहाँ पर 1:1 का, यहाँ भी 1:1 का। इसके बाद ये ग्राउंड लेवल की लाइन है, इसको हेल्पिंग लाइन हम पहले ले लेंगे। ये हाइट हमको रोड की देखनी है। तो देखो सबसे पहले ये तो हम बेड छोड़ते हैं नीचे 60 सेंटीमीटर का। उसके बाद में कैनाल की डेप्थ 1.2 मीटर थी, और FSL से ऊपर हम रोड को बनाते हैं 60 सेंटीमीटर। तीनों को ऐड किया 2.4 मीटर। 100 से डिवाइड करेंगे 2.4 सेंटीमीटर ऊपर आ जाते हैं। 1.5 का स्लोप लेंगे। रोड की चौड़ाई हमारी 3.5 मीटर है, तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको बना देंगे। इसको बोलेंगे हम इंस्पेक्शन रोड। यहाँ से ये हमारा डॉवेल वाला पार्ट है। तो डॉवेल वाला पार्ट जो होता है ये 5 mm ऊपर और 6 mm इसकी चौड़ाई रहेगी। स्लोप जो रहेगा 1.5:1 वाला रहेगा। अब ये वाला स्लोप लेकर आते हैं हम यहाँ से FSL तक। FSL वाली लाइन को हेल्पिंग लाइन ले लेंगे। यहाँ से सीधा स्लोप बर्म बनाया है, तो ये 3D बनता है, 3 यानी डेप्थ का 3 गुना। डेप्थ 1.2 मीटर थी, तो हमारा बर्म 3.6 मीटर हो जाएगा। तो यहाँ से बर्म 3.6 का बना दिया। 0.5:1 का स्लोप। फिर हमारा बेड की चौड़ाई 3 मीटर इसको बनाएंगे। फिर 0.5 का स्लोप। फिर से इधर बर्म बनाएंगे। अब एम्बैंकमेंट की जो हाइट है 0.8 मीटर है, तो यहाँ से 0.8 मीटर ऊपर हेल्पिंग लाइन, 1.5 का स्लोप, चौड़ाई बनाएंगे और इसको लेकर आएंगे ग्राउंड लेवल तक। फिर से यहाँ से कैनाल की बाउंड्री क्लोज कर देंगे। यहाँ पर 1:1 का स्लोप, ये 1:1 का स्लोप, और ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इस तरह से हमारा फुल्ली एम्बैंकमेंट या फुल्ली फिलिंग कैनाल कंप्लीट हो जाता है। अगर क्वेश्चन में आपको इन डायमेंशंस में से कुछ भी डायमेंशन चेंजिंग कर रहा है, तो बनाने का हमारा प्रोसेस एकदम सेम रहेगा। RF से आप डिवाइड करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको बनाओगे, लेकिन प्रोसेस एकदम सेम रहने वाला है। लेफ्ट साइड से आप बनाना स्टार्ट करोगे, सारी चीज़ें जैसे मैंने बताई हैं वैसे बनाते चले जाओगे, और लास्ट में जो हमने स्लोप के लिए बॉक्स लिए थे इनको हमको इरेज कर देना है, और हेल्पिंग लाइन है इनको भी इरेज कर देना है। नेम हमारे कैपिटल लेटर में और एकदम अच्छे से लिखे होने चाहिए। सारे डायमेंशन लिखेंगे, एरो अच्छे से लगाएंगे, हमारी ड्राइंग एकदम सुंदर रहेगी। यहाँ पर नीचे ग्राउंड लेवल का साइन लगा देंगे। ये पूरी तरह से हमारा फुल्ली फिलिंग कैनाल सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से समझ आया हो। इससे रिलेटेड कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।